हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज हमें इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स से स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो में हमने इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। सो अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। 28th क्वेश्चन से स्टार्ट है। फर्स्ट सेट है हमारे पास 28 से 33 तक का। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, स्टेट इट्स रिलेटिव मास एंड चार्ज। सो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है is a negatively charged particle found in all the atoms of all elements। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो हर एटम में पाया जाता है सारे एलिमेंट्स के। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम अगर हम उठा लें तो हर किसी में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा है स्टेट इट्स रिलेटिव मास एंड चार्ज। तो जो मास का जो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है वो होता है 1/1840 यू, और जो उसका चार्ज होता है वो होता है -1। ठीक है, सो द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 यू एंड द चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज -1। 29th क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सोल्यूट मास एंड चार्ज फॉर एन इलेक्ट्रॉन। रिलेटिव मास और चार्ज हमने देख लिया। एब्सोल्यूट मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो उसका एक्चुअल मास होता है वो होता है 9 × 10⁻⁻28 kg। सो इसको हम अगर नॉर्मल लिखें तो मतलब 0 पॉइंट फिर 28 टाइम्स 0 एंड देन 9। ठीक है, इतना kg। सो मतलब एकदम नेग्लिजिबल मास। एंड एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम हमारे पास चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, जैसे हम वेट के लिए यूनिट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे kg, सिमिलरली जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 30th क्वेश्चन, गिव द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। सो क्या एविडेंस हम दे सकते हैं? जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था वो एक एविडेंस है न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस का। द डिफ्लेक्शन ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स in Rutherford's scattering experiment is the evidence for the presence of nucleus in an atom। मतलब वो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे स्मॉल एंगल पे, लार्ज एंगल पे, ठीक है, कुछ कम्प्लीटली वापस आ रहे थे, रिबाउंड हो रहे थे सेम पाथ पे। तो ये क्या है? ये सारे एग्जांपल्स हैं या ये सारे एविडेंसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। सो दिस एक्ट्स एज एन एविडेंस। 31st question, what important information is furnished about the nucleus of an atom by the alpha particles scattering experiment of Rutherford। तो जो ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था इससे 3 चीज़ें पता चली थी न्यूक्लियस के बारे में। कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसी वजह से वो प्रोटॉन्स को डिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको होता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है ना। सो अगर ये प्रोटॉन्स को रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन्स को अलग अलग एंगल्स में डिफ्लेक्ट कर रहा है, सो मतलब क्या है कि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। सो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज। फिर कुछ पार्टिकल्स जो थे वो कम्प्लीटली रीबाउंड हो रहे थे इसको हिट करके, ठीक है, सेम पाथ पे वापस जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एटम का जो न्यूक्लियस है बहुत ही हार्ड और डेंस होता है, तभी वो पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स इसको क्रॉस नहीं कर पाए। सो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ वेरी हार्ड एंड डेंस। एंड जो ऑब्जर्वेशन थी ये कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बीच में से, मतलब उस गोल्ड फॉइल में से पास कर रहे थे। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था उससे पास कर रहे थे, कुछ ही थे जो स्मॉल और लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे। सो अब इतने सारे एटम्स जब पास वो अल्फा पार्टिकल्स जब पास कर रहे थे उस शीट से, तो उसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। मतलब मोस्टली जो एटम होता है वो फ्री होता है, ठीक है, उसमें कोई स्पेस नहीं होती, बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे ये एक एटम हो गया तो बस बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आसपास ये सारा खाली स्पेस है जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन, हाउ वॉज इट शोन दैट एन एटम हैज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन इट। तो ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो रदरफोर्ड ने लिए थे पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब जो रदरफोर्ड ने ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था इसमें ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो रहे थे गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के।
विच शोज़ दैट क्या बता रहा है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी, कि बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी स्पेस है एटम की वो एम्प्टी ही है, क्योंकि तभी इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स से स्ट्रेट पास कर रहे थे। ठीक है, बस बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसकी वजह से कुछ डिफ्लेक्शंस हो रही थी। नेक्स्ट 33rd, वट इज़ एन एटम न्यूट्रल, सॉरी वाई इज़ एन एटम न्यूट्रल इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इट। उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स भी होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, पर फिर भी जो एटम है वो एक न्यूट्रल होता है। सो एटम न्यूट्रल क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं हमारे पास, ये इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन्स और नेगेटिव पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये एक एटम में इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो उनके चार्ज को कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास नेगेटिव 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। सो इस वजह से क्या होता है, जो एक एटम होता है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि जितने चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है उतना ही चार्ज हमारे पास नेगेटिव भी है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन ऊपर ही है, उसका आंसर नीचे है। 34th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द न्यूक्लियर पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द सेम फिक्स नंबर इन द एटम ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब एक भी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में वो कौन से न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं जो फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। और सेकंड बोला, व्हाट डू वी कॉल दिस नंबर विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। और हम इस नंबर को क्या कहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के। सो इसका आंसर होगा हमारे पास प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं सेम फिक्स नंबर में कहीं भी किसी भी एलिमेंट में हमेशा रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम का अगर हम एग्जाम्पल लें तो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो 11 होते हैं। अगर यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है सो इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, ठीक है, 12 हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हो जाते हैं। पर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा 11 ही रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स का अमाउंट हमेशा एक पर्टिकुलर एलिमेंट में फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। और इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था 11 का सोडियम में, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, इसी वजह से उसका एटॉमिक नंबर भी 11 होता है। किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। सो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट विच इज शोन बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ प्रोटॉन, स्टेट इट्स रिलेटिव मास एंड चार्ज। और फिर 36 में वही है, एब्सोल्यूट मास एंड चार्ज। सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फाउंड इन द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स में था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स में आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1u। प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो होता है 1u, और जो रिलेटिव चार्ज होता है वो होता है +1 कूलम। ठीक है, रिलेटिव मास इज़ 1u एंड रिलेटिव चार्ज इज +1 कूलम। एंड अगर हम एब्सोल्यूट मास और चार्ज की बात करें तो वो सेम होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस मास में डिफरेंस ऐसा है, जैसे एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में जो ये चार्ज था ये नेगेटिव चार्ज होता है। 37, हाउ डज़ अ प्रोटॉन डिफर फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या मेन डिफरेंस होता है? तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज वाइल इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज। ये मेजर सबसे डिफरेंस है दोनों के बीच, कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। और सेकेंड डिफरेंस हम ये लिख सकते हैं कि प्रोटॉन इज़ मच हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो कंपेरेटिवली 1840 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, हमने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है 1/1840, जबकि प्रोटॉन का होता है 1। सो अगर हम देखें बेसिक मैथमेटिक्स, सो जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स ज़्यादा है। 38th क्वेश्चन, स्टेट 2 ऑब्जर्वेशंस विच शो दैट एटम इज़ नॉट इंडिविजिबल। मतलब हमें 2 ऑब्जर्वेशंस आनी हैं जो हमें बताती हैं कि जो एटम है वो इनडिविजिबल नहीं है, कि मतलब एटम डिवाइड हो सकता है। सो वो कौन सी 2 एक्सपेरिमेंट हैं? एक तो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट और एक गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट। थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में क्या था, स्ट्रीम ऑफ कैथोड रेज इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब शोज द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने, ठीक है, कैथोड रेज ली थी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसने नेगेटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल्स निकले थे जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया था।
ठीक है, सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर। सिमिलरली जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी, पॉजिटिवली चार्ज एनोड रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो ये दोनों डिस्कवरीज, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी, दोनों ने ये चीज़ को गलत साबित कर दिया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। ठीक है, असल में क्या था कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, कि जो एटम्स होते हैं वो डिवाइड किए जा सकते हैं सब फर्दर सब एटॉमिक ग्रुप्स में। सो हमने बता दिया कि एटम इज नॉट इंडिविजिबल। नेक्स्ट 39 to 44, 39th क्वेश्चन है, ऑल द गैसेज फॉर्म कैथोड रेज एंड एनोड रेज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देम। व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज टेल अस अबाउट द एटम। तो फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज हमें क्या बताता है कि वहाँ पे कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द एटम्स। ठीक है, एंड सेकेंड में हमसे बोला था फॉर्मेशन ऑफ एनोड रेज हमें क्या बताती हैं। सो एनोड रेज टेल अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इन ऑल द एटम्स। याद रखना है, कैथोड रेज बताती हैं प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, एनोड रेज हमें बताती हैं प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, what do you understand by the term electronic configuration of an element? Write down the electronic configuration of oxygen जिसका atomic number 8 होता है। So electronic configuration का basic definition क्या है? The arrangement of electrons in various shells of an atom of the element is known as electronic configuration of the element। ठीक है, मतलब उसके various shell में electrons का arrangement किसी भी atom में of the element is known as electronic configuration of that एलिमेंट। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट के एटम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं अलग अलग शेल में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं किसी भी एक एलिमेंट की। एग्जांपल जैसे हमने लिया था यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन होता है 8, तो हम इसको लिख देंगे 2,6। 2,6 हमने क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट शेल अकोमोडेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा फिर सेकेंड शेल में कितने बचे, 8 में से 2 तो फर्स्ट शेल में आ गए, अब 6 बचे तो 6 आ गए सेकेंड शेल में। नेक्स्ट 41st क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 12, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन इट्स K, L एंड M एनर्जी शेल्स ऑफ इट्स एटम। सो ये बताने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाना होगा। सो 12 है तो हमने सबसे फर्स्ट शेल में 2 पुट करे, अब कितने बचे 10। अब हम सेकेंड शेल में डायरेक्टली 10 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज सेकेंड शेल की जो कैपेसिटी होती है वो सिर्फ 8 की होती है। सो फर्स्ट शेल में 2 आ गए, अब 10 बचे, 10 में से 8 आ गए सेकेंड शेल में, सो अब 10 - 8 2 बचे, 2 आ गए लास्ट शेल में। सो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट 42, व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इट, नेचर ऑफ चार्ज ऑन इट, सॉरी। फिर बी पार्ट, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो न्यूक्लियस होता क्या है, nucleus is a small positively charged part at the center of atom and it has positively charged nature sorry क्या बोल रहा हूँ। न्यूक्लियस जो होता है वो एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है किसी भी एक एटम के सेंटर में, और उसका पॉजिटिवली चार्ज नेचर होता है। पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इस वजह से न्यूट्रॉन का ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव, न्यूक्लियस का सॉरी जो ओवरऑल चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो पॉजिटिव हो जाता है। सो न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उससे डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, नेम द पार्टिकल्स यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ऑल्सो स्टेट द चार्ज ऑन दीज पार्टिकल्स। सो जो पार्टिकल्स रदरफोर्ड ने यूज़ किए थे दैट वर अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स वर यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, एंड अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है वो होता है +2 यूनिट्स, मतलब +2 कूलम्ब, डबल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स का चार्ज होता है उससे डबल होता है अल्फा पार्टिकल्स का। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 13 एंड एटॉमिक मास 27, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट, हाउ आर दीज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। मतलब फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है कि वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है।
सो देखते हैं, अगर उसका एटॉमिक नंबर 13 है तो मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 13 है तो उसका जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही जितने प्रोटॉन्स होंगे, और प्रोटॉन्स कितने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। सो 13, सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जैसे हमने 12 की लिखी थी वैसे ही 13 की होगी। सबसे पहले शेल में 2 आ गया, ठीक है, अब 13 में से 2 गए, 11 बचे। अब 11 है तो हम एक साथ 11 सेकेंड शेल में पुट नहीं कर सकते, सो हमने 8 पुट किया। 11 माइनस 8 3 बचे, सो 3 हमने लास्ट शेल में पुट कर दिए। के में 2, एल में 8 और एम में 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। नेक्स्ट आते हैं 45th क्वेश्चन पे। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 18, वट इज स्पेशल अबाउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट। मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकली है इलेक्ट्रॉन्स की जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसके बारे में क्या खास चीज़ है उसके आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसमें क्या स्पेशल है। सो एटॉमिक नंबर 18 है, मतलब पहले शेल में 2, फिर 16 बचे तो सेकेंड शेल में 8, अब 16 माइनस 8 8, तो थर्ड शेल में भी 8। तो इसकी स्पेशल थिंग ये है कि जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, देखो वैसे तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट, आपको ये चीज़ पता है, फॉर्मूला पता है, 2n² होता है। सो आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। दिस इज़ बिकॉज हम बोल रहे हैं आउटर मोस्ट शेल, एंड किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे इसी एटम में एक चौथा शेल भी प्रेजेंट होता, मतलब एटॉमिक नंबर इसका कुछ और होता, तो यहाँ पे चौथा शेल भी प्रेजेंट होता, सो यहाँ पे 18 आ सकते थे। पर ये एक तरीके से अभी आउटर मोस्ट शेल है, सो यहाँ पे 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 288, और हम कह रहे हैं कि इसका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड हो चुका है, क्योंकि आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, भले उसकी कैपेसिटी 18 की हो, 32 की हो, ज़्यादा की हो, पर आ उसमें 8 ही सकते हैं अगर वो आउटर मोस्ट पोजिशन पे प्रेजेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ न्यूट्रॉन, स्टेट इट्स रिलेटिव मास एंड चार्ज। सो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, एक ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और उसका रिलेटिव मास होता है 1u एंड इट हैज़ नो चार्ज। ठीक है, मास हो गया उसका 1u और उसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल है, पाया जाता है न्यूक्लियस में। नेक्स्ट, कंपेयर एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव मास एंड चार्जेस। सो मास के बेसिस पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन हैज़ अ रिलेटिव मास ऑफ 1/1840u, प्रोटॉन हैज़ 1u एंड न्यूट्रॉन ऑल्सो हैज़ 1u। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है 1u, इलेक्ट्रॉन का मास उन दोनों से 1840 टाइम्स छोटा होता है, 1/1840u होता है उसका मास। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज होता है -1u, प्रोटॉन का होता है +1u एंड न्यूट्रॉन हैज़ 0 चार्ज। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना, तो उसमें 0 चार्ज होता है। 48th, व्हाट इज़ अ प्रोटॉन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ न्यूट्रॉन। ठीक है, थोड़े बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं। प्रोटॉन के बारे में हम बता सकते हैं कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, whereas न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो हर एटम में पाया जाता है, हर एलिमेंट के, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। 49th क्वेश्चन, कंपेयर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ मास एंड चार्ज। और 50th भी देख लेते हैं, कंपेयर अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को एक तरीके से दोबारा से रिलेट करना है। सो electron has a mass of 1/1840u and proton has a relative mass of 1u. Electron has a relative charge of -1 while proton has a relative charge of +1। ये सब हम ये देख चुके हैं। एंड सेम आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, दोनों का जो मास होता है वो 1u होता है और प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, 51st, हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम ए न्यूट्रॉन। तो कैसे डिफर करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका रिलेटिव चार्ज -1u होता है, जबकि न्यूट्रॉन का कोई रिलेटिव चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है वो।
फिर इलेक्ट्रॉन हैज़ अ रिलेटिव मास ऑफ 1840 यू एंड न्यूट्रॉन हैज़ अ रिलेटिव मास ऑफ 1 यू। वैसे ही जैसे हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया था, सेम हम न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मास सेम होता है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन में -1 यू होता है, न्यूट्रॉन में 0 यू होता है। ठीक है, मास के केस में इलेक्ट्रॉन का 1/1840 यू होता है, न्यूट्रॉन का 1 यू होता है। 52nd क्वेश्चन, स्टेट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। मतलब एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एट द सेंटर। मतलब एक एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ रहते हैं, वाइल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन न्यूक्लियस के बाहर रैपिडली रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। ये हमने देखा है स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे छोटा सा बनाया था। जैसे ये एक न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे वेरियस एनर्जी शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हो गए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर इन शेल्स में, मतलब इन शेल के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 53rd क्वेश्चन, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। सो ये आप देख लेना, अटोमिक नंबर 10 है, मास नंबर 22 है। तो अटोमिक नंबर 10 है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, 10। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दो तो वो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स अगर 10 है, मास नंबर 22 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 22 - 10 दैट इज़ 12। इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज़ 10। एंड सिंबल क्या होगा, अटोमिक नंबर 10 होता है नियॉन का, तो इसका सिंबल हो गया Ne। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 12। ठीक है, तो मास नंबर कितना होगा, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे 53rd क्वेश्चन में हमने न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस किया था ना, अब हमें मास नंबर निकालना है तो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर देंगे। सो मास नंबर कितना हो गया, 12 + 10, सॉरी मैं गलत, सॉरी 12 + 11, 12 + 11 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 11। देख लेते हैं यहाँ पे, मास नंबर 23 हो गया, 12 + 11 23। अटोमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही अटोमिक नंबर होगा, सो 11, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या जितना अटोमिक नंबर है, दैट इज़ अगेन 11। और 11 अटोमिक नंबर होता है सोडियम का। ठीक है, इसी के साथ हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे।